जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बच्चों, मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो जन्म से पहले तय होता है और उसे कोई टाल नहीं सकता। आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से इसके बारे में, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के अनुसार होता है। एक समय की बात है, देवऋषि नारद श्री भगवान कृष्ण जी से द्वारकापुरी में मिलने के लिए आते हैं। उनको प्रणाम करके देवऋषि बोले, प्रभु आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका भाग्य पहले से लिखा जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटित होता है वो पिछले जन्म के कर्मों को भोगता है। क्या ये बात सत्य है या मनुष्य अपनी मेहनत और कर्म के द्वारा उसे बदल सकता है? नारद जी की बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हारा ये प्रश्न मानव जाति के लिए अति कल्याणकारी है। जो मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुन लेगा उसका कल्याण जरूर होगा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। उस राज्य के शासक का नाम रतनधर था। वो अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उसके संतान नहीं थी। राजा रतनधर और उनकी महारानी ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें संतान देने का वरदान दिया। भगवान शिव की कृपा से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा एक महान शासक बने। परंतु जब रानी ने बच्चे को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग था और शारीरिक रूप से कमज़ोर था। राजा रतनधर का दिल टूट गया। उसने भगवान से पूछा कि हे भगवान, ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे किस जन्म के कर्मों का फल है? राजा रतनधर ने भगवान कृष्ण से मिलने का निर्णय किया। द्वारका नगरी पहुंचकर राजा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरा बेटा विकलांग क्यों पैदा हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद पाया था। क्या मेरे भाग्य में ये पहले से लिखा हुआ था? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजा, ये तुम्हारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का फल है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। इसका संबंध तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के पिछले जन्म के कर्मों से है। श्री कृष्ण भगवान बोले, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन हम अपने अच्छे कर्मों से इन्हें बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ था उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन तुम्हारे पुत्र को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वो अपने जीवन में साहस, धैर्य और पराक्रम को विकसित कर सके। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, भाग्य और कर्म का बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग पैदा हुआ है तो ये उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष जरूर होंगे। इस संसार में हर आत्मा को कुछ ना कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वो अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वो उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करेगा तो वो अपने भाग्य को बदल सकता है।
एक दिन वो वही कार्य करेगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान जरूर बनेगा और राज्य को संभालने में सक्षम भी होगा। फिर भगवान कृष्ण ने आगे कहा कि भाग्य एक चक्कर के समान है। अच्छे कर्मों से तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। राजा रतनधर ने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ साथ उस विकलांग पुत्र ने अपने आत्मविश्वास और कठिनाइयों से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसके संघर्ष और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। फिर कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। जो लोग कर्मों को सुधारकर भगवान की शरण में जाते हैं उनका भाग्य भी बदलता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में जो भी घटित होता है वो हमारे पिछले जन्मों का फल है, पर हमारे कर्म हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण जी ने नारद से कहा कि ये संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसे कर्म करेगा वो वैसा फल भोगेगा। हमें अपने किए कर्मों के फल अनेकों जन्मों तक भोगने पड़ते हैं, लेकिन मनुष्य अच्छे कर्मों से इस चक्कर से मुक्त हो सकता है। ये संसार एक अवसर है अपने पिछले कर्मों को सुधारने का। हर पाप का दंड और पुण्य का फल निश्चित होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण जी ने मनुष्य को जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश बताए हैं जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। नंबर 1, अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। मनुष्य पिछले जन्म में जो पाप करता है उन्हें इस जन्म में भोगता है। मनुष्य के जन्म के पहले उसका जन्म से मरण तक का भाग्य लिखा जाता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति और सत्य धर्म का पालन करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ ना जाने दे। नंबर 2, माता पिता की सेवा और आदर करना। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो लोग माता पिता का आदर नहीं करते उन्हें नरक में भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और अगले जन्म में भी उन्हें भारी संकटों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, अहंकार। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण जी ने बताया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। अहंकारी मनुष्य को न केवल नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, बल्कि वो अपने आने वाले जीवन को भी नरक की ओर ले जाता है। दोस्तों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे सही दिशा में ले जाकर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और सत्य की राह पर चलकर हम अपने आने वाले जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जय जय श्री कृष्णा।